जय हिंद साथियों, वीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका स्वागत है। और उज्जैन महानंदा एरिना ग्राउंड पर जो बच्चों का फिजिकल था वीएस डिफेंस एकेडमी के, आज 4 बच्चे यहाँ पर थे और 4 में से 3 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। एक स्टूडेंट हमारा जबलपुर ग्राउंड पर था, वहाँ पर उसका ये कहना है कि सर मैंने रेस स्टार्ट की और फिनिश की, उसके बाद सेंसर जो था बंद था। उन्होंने कहा कि बता रहे हैं आपको, और 1 घंटे के बाद ये बताया है कि उनका टाइम जो है डिस्क्वालीफाई 2:48 टाइम बताया गया, जबकि उनकी फाइल में वो दूसरे स्थान पर थे। सेकंड स्थान पर होने के बावजूद भी उनके फाइल में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कुछ या तो उनका टाइम ही हो सकता है कि 2:48 आया हो, कुछ गड़बड़ हो, इसलिए हमारा रिजल्ट जो है आज 5 में से 3 बच्चों का रहा है। और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे वीएस एकेडमी का लगातार आ रहा है। और मैं हमारी एकेडमी के बच्चों से आपको मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि उनका एग्ज़ाम में कितने नंबर थे और उनकी कैटेगरी कौन सी है, और यहाँ तैयारी करते थे जब उनका टाइम क्या आया करता था और आज क्या टाइम आया। हमारे साथ है प्रशांत पाटीदार। इनके बारे में बता दूं आपको कि ये मेरे तैयारी कर रहे थे लंबे समय तक। और पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम में कितने नंबर थे। मेरे 76 है सर। कैटेगरी कौन सी है आपकी, ओबीसी सर। और कौन सी डेट में था। मेरा 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था। 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट में इनके 76 मार्क्स है। और जब प्रैक्टिस क्या करते थे, आपका लास्ट टाइमिंग कितना आया था। मेरा 2:33 आया था सर लास्ट टाइम। 2:33 आया था, आज कितना आया। 2:32 सर। 2:32 आया, 1 सेकंड ही आपने कवर किया। ठीक है। और गोला फेंक लॉन्ग जंप, दोनों एक ही बार में क्लियर हो गई सर। गोला फेंक लॉन्ग जंप दोनों एक ही बार में क्लियर किया इन्होंने। बहुत लंबे समय, लगभग 2-2.5 महीने ट्रेनिंग इन्होंने यहाँ पर की। और बीच में लगभग मुझे जहाँ तक याद है 20 से 25 दिन, हो सकता है 1 महीना भी आप बहुत संघर्ष से गुजरे। इनके सीन में बहुत ज़बरदस्त इंजरी हो गई थी, इनको करीब 25 दिन 20 दिन लगातार रेस्ट करना पड़ा और उसका इलाज कराना पड़ा। और इलाज कराने के बाद वापस से कम बैक हुआ, और कम बैक करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोबारा दिया। तो क्या हुआ था आपकी सीन में, और कैसे आपने उसको ठीक किया, और कैसे आप वापस से कम बैक किया आपने। सर सीन के साथ में घुटने में दर्द था सर, घुटने में ज़्यादा दर्द था। तो थोड़ा बहुत रेस्ट, आपने जैसा बोला था रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट करने के साथ में रेस्ट करने से ही थोड़ा बहुत ठीक हुआ सर वो। रेस्ट और दवाइयाँ आपने ली थी उसके लिए। हाँ सर, आपने बताई थी थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो सारा मेडिकल से वहाँ से ली थी सर हमने। तो दवाई ली और उसके बाद कंप्लीट ठीक हो गए। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, जहाँ तक मुझे पता है। आप जो है पैदल चलने में भी आपको सीन में दर्द हो रहा था। और जैसा कि मैं लगातार बच्चों को बताता आ रहा हूँ कि यदि आपको चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है, तो रेस्ट के अलावा आपका कोई इलाज नहीं, रेस्ट करना है और जो दवाइयाँ लेना है। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कि, मैंने कई बच्चों के बारे में ऐसा सुना है, कई बच्चे मेरे को फ़ोन लगाते हैं कि उनका जो है फिजिकल के पहले उनको डॉक्टर ने एक्सरे करवाया तो उनको हेयरलाइन स्क्रैच आया, फ्रैक्चर आया। कई लोगों की फेबुला में चोट, गंभीर चोट लगी, तो उनका फिजिकल भी रह गया, फिजिकल भी देने नहीं जा पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यदि चोट लगी तो प्रॉपर किसी के गाइडेंस में आप इलाज कराइए, ऑर्थोपेडिक के या फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में, या कोई अच्छा कोच हो आपके शहर में, उससे मिलिए और इलाज कराइए। और इलाज का जो वो बताता है उसको फॉलो कीजिए। बहुत जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा आप लोग एग्रेशन में आप ये सोचते हैं कि हमारा टाइम खराब हो जाएगा, और आप डैमेज कर बैठते हैं आपकी मांसपेशियों को और हड्डियों को। तो विशाल जो हमारे बीच है, प्रशांत पाटीदार, जो है प्रशांत पाटीदार का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आज। 2 मिनट 32 सेकंड में लगाई इन्होंने। और आपको संदेश देना चाहोगे जो बच्चे फिजिकल देने उज्जैन एरिना ग्राउंड पर आ रहे हैं उनके लिए, क्या मैदान को लेकर, और बाहर जो तैयारी, बाहर के बच्चे जो फिजिकल देने के लिए अलग अलग ग्राउंड पर जाएंगे, तो उन्हें क्या खाना चाहिए, और आपने क्या खाया था, और कितनी बजे पहुंचना चाहिए, और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए भर्ती में, कुछ बोलना चाहोगे आप। सर बस वही, जो खाने के लिए तो आपने वीडियो बनाया था उसी उसी को फॉलो करें। और ग्राउंड वाउंड तो अच्छा है सर अभी। और अपने टाइम के हिसाब से ही जाएं, जो भी टाइम है। आज हवा चल रही थी जैज क्या, हाँ सर, हवा तो चल रही थी थोड़ी बहुत। उससे कोई नुकसान हुआ हवा से, आपको लग रहा था, दबाव महसूस हो रहा था हवा का। हमको तो नहीं लग रहा था सर। और बाकी तो भीड़, आपकी आपकी फाइल में कितने कितने लोग एक साथ दौड़े थे। सर हमारी फाइल में 40 जने दौड़े थे। 40 एक साथ, तो आपको तकलीफ हुई काटने में, उनको आगे पीछे निकलने में। थोड़ी बहुत होती है सर, पर भी मैनेज कर लिया था सर। मैनेज कर लिया था। यस सर। चलिए प्रशांत, बहुत अच्छे आपके अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दो कि क्या तीनों आप एक ही फाइल में थे। नहीं सर, हम दो थे, कंसल और मैं। अच्छा, एक साथ थे। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था उसमें। हम हमारी सर 40 फाइल में से फिर 10 जनों को अलग कर दिया था, उसमें से 6 जनों ने क्वालिफाई करा था। अच्छा, 40 में 6 लोग मात्र। 10 में से सर। 10 में से 6। हाँ सर, बाद में 10-10 को डिवाइड कर देते हो रनिंग के बाद में। अच्छा, टोटल टोटल एवरेज क्या रहा होगा, मतलब कि आपके 40 में से कितने क्वालिफाई हुए होंगे।
40 में से सर हुए होंगे यही 20, 25, 30 के आसपास ही। 20-25 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 50% से 60% हो जाता है। और ओवरऑल आपकी फाइल जब लॉन्ग जंप को फाइनली क्लियर किया, जब तक कितने बच्चे थे आपके साथ? हमारे साथ 6 बच्चे थे ना सर, 10-10 की अलग कर दी थी ना सर। 10 में से 6 बच्चे फाइनली पहुंचे, Yes, sir. मतलब 60% हो गया आपका, आपकी फाइल का रिजल्ट 60% हो गया। 10 में से 6 फाइनली क्वालिफाई हो गए। 4 बच्चे। गोले फेंक में कितने कटे? एक कटा सर। लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप में कोई नहीं कटा सर। कोई नहीं कटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बधाई प्रशांत आपको। हमारे विजय विशाल माया चाहिए। विशाल माया अच्छे आपके सामने, और इनकी बहन भी हमारे साथ फिजिकल किया करती थी, तो वो SSCGD में भी क्वालिफाई हुई है और MP पुलिस में भी क्वालिफाई कर गई है। और आप भी GD में क्वालिफाई, तो विशाल भी SSCGD और MP पुलिस दोनों क्वालिफाई करके आपके सामने। आप बताइए कि आपके नंबर कितने हैं और कौन सी शिफ्ट में थे आपका पेपर? मेरा नंबर 67 है और 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट में मतलब एग्जाम थी मेरी। कैटेगरी कौन सी आती है आपकी? SC। SC कैटेगरी में आपकी 19 जनवरी 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि आप जहाँ ट्रेनिंग करते थे, तो आपका टाइमिंग कितना आता था यहाँ पर? सर मेरा यहाँ पे एरिना ग्राउंड पे सर लास्ट टाइमिंग मेरा 2:50 आया था 2:50। अच्छा, जी। 2:50 लास्ट था। हाँ सर, यहाँ और पे आज कितना आया? सर यहाँ पे आज मेरा 2:45 आया फिक्स। वेरी गुड। आपने देखिए, ये आपके सामने एग्जाम्पल जीता जागता कि 5 सेकंड इन्होंने कम किए। 2:50 लास्ट टाइमिंग था और 2:45 में आज क्वालिफाई किया है। लॉन्ग जंप मैंने देखा आपकी बहुत अच्छी थी, एक ही बार में की एक होगी। ही बार में सर क्लियर। गोला फेंक भी एक ही बार में एक ही बार में किया आपने। लॉन्ग जंप गोला फेंक एक ही बार में किया। तो क्या सोच के आप दौड़े थे कि आप 2:50 का टाइमिंग आपका था, तो आपको डर तो लग रहा होगा मैं 2:50 का टाइमिंग लेके जा रहा हूँ, क्या मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? क्या आपका कॉन्फिडेंस था? सर डर तो लग रहा था कि मालूम होगा कि नहीं होगा, पर सर अंदर से बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस तो था, और आपने ट्रेनिंग दी थी उस हिसाब से फिर हो गया था सर, मतलब कि हो जाएगा कैसे करके कॉन्फिडेंस था अंदर क्या कर लूंगा। कितनी फाइल में कितने बच्चे थे आपके? सर मेरी फाइल में 10 में से हम सर 7 पास हुए थे, और बाकी हमारे साथ एक फाइल और दौड़ी थी, उसमें से 10 में से एक ही पास हुआ था, मतलब 20 दौड़े थे हम साथ में, जिसमें से हम 8 बच्चे पास हुए थे। 20 में से 8, मतलब ये तो 40% हो गया। और फाइनली आते आते कितने बचे? फाइनली आते आते सर हमारे इसमें सर मतलब 7 पास हो गए थे, हमारे इसमें 10 थे, जिसमें से एक लॉन्ग जंप में रह गया और बाकी सब पास हो गए, 6 बच्चे पास हो गए। 6 बच्चे, मतलब 20 में से 6? नहीं सर, हमारी एक अलग फाइल थी। अच्छा, आपकी उसमें से और जो 6। हमारी जो बाद वाला फाइल थी ना सर, उसमें सर 10 में से एक पास हुआ था, वो पूरा मतलब क्लियर कर लिया उसने सब। 10 में से 1, मतलब वो तो उसका बहुत 10% ही रिजल्ट रहा। तो कुल मिला के परसेंटेज अभी आज भी ऐसा लग रहा है कि डाउन ही जा रहा है। हवा चल रही थी तेज? हाँ सर, हवा तो चल रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी पर हो गया था सर। देखिए, जो बहुत अच्छा मार्जिन समय लेके जा रहे हैं, जो 30, 2:30, 2:35, 2:25 के हवा की, उनको हवा का एहसास नहीं होगा। लेकिन जो बाउंड्री पे 2:50, 2:45, 2:46 टाइम लेके जा रहे हैं, उनको जरूर अपना विल पावर और शरीर की ताकत लगानी पड़ेगी। हो सकता है हवा उनको नुकसान कर दे। कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे मतलब ट्रेनिंग करने के बाद भर्ती के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ सर कि जो मतलब सर आपने जो डाइट का बोला है, वो सही से डाइट ले ले उस टाइम, और अच्छे से अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे और दौड़े, बस यही। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपको, और बधाई आपको। आपके परिवार में से आपकी बहन और आप दोनों ने दो एग्जाम का फिजिकल रिटर्न एग्जाम पास किया, बहुत बधाई आपको। आजा। महेंद्र कंसल, इनके बारे में क्या कहूँ। हमारे ग्राउंड के जो टॉप मोस्ट धावक हैं, वो टॉप मोस्ट धावकों में से महेंद्र है, और आपका नाम छोटू के नाम से फेमस है यहाँ पर। इनके लॉन्ग जंप में मुझे नहीं लगता है कभी फाउल हुआ होगा, ना कभी गोला में, और रनिंग में तो आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था आपका। तो आज आप पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम में नंबर कितने थे? सर मेरा 71 नंबर है। 71 नंबर है। कौन सी शिफ्ट में? 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में। और कैटेगरी कौन सी है आपकी? SC है सर। SC। 71 नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, आपको मेरिट में भी कोई नहीं रोक रहा है। आप ये बताइए कि जब आप ट्रेनिंग लिया करते थे, आप कितने महीने ट्रेनिंग लिया अपने यहाँ पर? सर मैं 6 फरवरी को पेपर हो गया था और 8 को ग्राउंड ज्वाइन कर दिया था सर। देखिए, 6 फरवरी को पेपर हुआ, 8 को ही आ गए। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने बहुत अर्ली ग्राउंड ज्वाइन किया था, अपने नंबर देखने के बाद में उनको डेफिनेटली फिजिकल में कुछ तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उन लोगों का आ रही है जो लेट ग्राउंड ज्वाइन किया, जिन लोगों ने कई बार जो है रिजल्ट का वेट किया, या फिर वो बच्चे ऐसे हैं जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको फिजिकल में दिक्कत आ रही है, वरना 3 महीने बहुत होते। तो ये बताओ छोटू, आपके जो फिजिकल में क्या टाइमिंग आया करता था? सर मेरा लास्ट टाइमिंग 2:25 था और बेस्ट 2:24 था। बेस्ट 2:24 था और 2:25। आज आपने, जहाँ तक मुझे अभी खबर है कि आपने 2:27 में लगाया, और आपको जो है अंदर 2:23 2:23 से लगाया था, सॉरी 2:23 से लगाया।
2:23 का आपका बहुत बेस्ट टाइमिंग। और आपको मुझे ऐसा खबर लगी कि आपको जो है अंदर अधिकारी ने बुलाया भी था। टीआई मैडम थे और एक एएसआई थे और एक कांस्टेबल, तीनों ने मतलब बधाई दी और पीठ थपथपाई। अच्छा, आपका टाइमिंग देख के उनको ऐसे धावक बहुत कम मिलते हैं, तो 2:20, 2:22, 2:23 के लगाते हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि इतना अच्छा धावक यहाँ दौड़ने के लिए आया। तो लॉन्ग जंप तो आपकी बहुत अच्छी थी, पहली बार में आपने 15 फीट कूदी होगी। ये सर, और आज हर बार मेरा राइट पैर से लेता हूँ टेक ऑफ, पर आज लेफ्ट आ गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर दिया, क्लियर वो भी 14+ ही था। चलिए, गोला फेंक गोला फेंक भी फर्स्ट बार में ही हो गया था। पहली बार में हो गया आपका। तो आप बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग का यहाँ पर रहा। तो बताइए कि जो ट्रेनिंग में वीएस एकेडमी के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी गई, उसके अंदर जो हमारे यहाँ कोचेस थे, सत्यम मिश्रा सर, अनु सिसोदिया सर, नेहा मैडम और मैं स्वयं, तो आपको कैसा लगा? हमें ट्रेनिंग पसंद आई, या ट्रेनिंग में आपको ओवरलोड लगा, या बहुत ज़्यादा करवाया? क्या करोगे, कैसे ट्रेनिंग दी? सर मेरे को लगा है कि जो मेन ट्रेनिंग वास्तव में कोई करवाता है तो वीएस एकेडमी है सर, क्योंकि सर एक 800 मीटर लगाना है कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भी दूसरी कोचिंग वाले घिसते ऐसा है कि बिल्कुल उनको कमांडो बना रहे हैं। तो और मेरे को तो, मैं एनसीसी भी कर रहा हूँ, तो सर जितना यहाँ करा इतना तो वार्म अप ही होता था वहाँ पे, और यहाँ पे इतना मालूम ही नहीं पड़ता था, बिना पसीना ही घर चले जाते थे। देखिए, ये जो महेंद्र ने आपको बताया, होता क्या है कि लोग ट्रेनिंग आर्मी के बच्चों को भी देते हैं, और जो है ट्रेनिंग को यूट्यूब से देख देख के बच्चों को देते हैं। कई कोचेस ऐसे हैं जिन्होंने खुद कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और कभी खुद कोई क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्कआउट, एथलेटिक्स वालों का वर्कआउट और यूट्यूब से वर्कआउट देख के इतना रगड़ा। मैं स्वयं उज्जैन में देखा करता था कि बच्चे सुबह और शाम दोनों टाइम उनको प्रैक्टिस कराई गई, दोनों टाइम उनका समय बर्बाद किया गया। और मेरे यहाँ पर जितने बच्चे आए थे, उन बच्चों में अधिकतर बच्चों ने एनटीपीसी एग्ज़ाम भी क्लियर की थी। उनका ख्याल रखते हुए मैंने उनको सिस्टमेटिक, जो बेसिक से मतलब आपको एडवांस की तरफ ले जाया जाता है, तो बेसिक ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ लेके आया। और एक ही टाइम प्रैक्टिस कराइए, 2 टाइम प्रैक्टिस उन लोगों को कराइए जिनका गोला या लॉन्ग जंप वीक था, उनको भी 15 दिन 20 दिन के लिए बुलाते थे। जब उनका क्लियर होने लगता था, उनको हम लोग एक ही टाइम बुलाते थे। हमारा बहुत सिस्टमेटिक ट्रेनिंग का सिस्टम रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे क्वालिफाइड कोचेस हैं, और बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं कराते। और लोगों ने सोच रखा है जितना ज़्यादा रगड़ा उतना ज़्यादा बनेगा तगड़ा, ऐसा नहीं है। वो आर्मी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी के बच्चों के ऊपर, लेकिन उनको भी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। रगड़ा कोई काम का नहीं होता है। तो महेंद्र, आप कोई संदेश देना चाहोगे बच्चों को जो एग्ज़ाम देने आने वाले उनको? ये है कि एक आत्मविश्वास रखो, और यदि कोई बच्चा हमारी कोचिंग का वीएस का है, और या दूसरा भी है, तो ये है कि आप सर सर्वोपरि है, और जो भी निर्णय है इनके वो सही होते हैं, क्योंकि रिजल्ट सर 90% 100% ही रहता है आपका हर बार, और आप पे भरोसा है, और अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे महेंद्र ने कहा, मेरा इतना कहना है आपको, यदि मैंने आपको रेस्ट का बोला तो वो रेस्ट करना है। यदि मैंने आपको कहा है कि ये डाइट लेना है और आपको इस तरह से करना है, वैसे करना है, क्योंकि आपके बारे में आपको कम पता है। फिजिकल ट्रेनिंग हमने आप लोगों को दी, और हमने 50 बार आपको दौड़ा के देखा है, आपको 50 बार जंप कराई है, तो आपके विषय में हमें पूरा भरोसा है। यदि हमने कहा है कि यहाँ आपका लॉन्ग जंप फाउल हो रहा है, लेकिन फाइनल डे नहीं होगा, क्योंकि अभी आप थके हुए हैं, थकान में आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा लोडेड है, तो वो हो सकता है रिस्पॉन्स कम कर रही हो। वैसा ही गोला फेंक में बच्चे जो है बाउंड्री पे गिर रहे हैं, या फिर कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो नर्वस हैं। उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, मेरे इस अकेडमी के अलावा अन्य अकेडमी के बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप इतना ध्यान रखें कि अभी आपका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब इसलिए जा रहा है प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस में आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं अपने आप को। रेस्ट देते भी तो एक दिन का रेस्ट दे के फिर वापस से आप ट्रेनिंग चालू कर देते अगले दिन से। तो होता क्या है कि थकान की वजह से आपकी हो सकता है लॉन्ग जंप भी कम जा रही हो, गोला फेंक भी आपका कम हो रहा हो, और साथ ही साथ जो है आपका टाइमिंग भी बढ़ रहा हो। तो आप यदि 3 दिन प्रॉपर रेस्ट करोगे, और इस दौरान अच्छी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेंगे, और फुल एफर्ट के साथ में, विल पावर के साथ में आएंगे, तो 5, 7, 8 सेकंड कम करना मामूली बात है। हमारे महेंद्र, उसने आज विशाल ने जो है 5 सेकंड कम किए। कल हमारे परसों जितेंद्र ने हमारे यहाँ 2:58-55 वाले ने 2:45 में रेस लगा दी। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपका विल पावर, इच्छा शक्ति हाई रखना है, आपको कमज़ोर नहीं समझना है। और यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, और हम वीडियो ट्रेनिंग से संबंधित और अन्य एग्जाम से संबंधित आपको बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम सभी। जय हिंद। एक साथ सभी जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद।